बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह वालों का बताया हुआ 3 तस्बीह का एक ऐसा अमल पेश करने लगा हूँ। ये अल्लाहु समद और इस्तगफार का अमल है और ये 3 तस्बीह का अमल इसको कहा जाता है और गायबी मदद और गायबी दौलत का अमल भी इसको कहा जाता है। ये 3 तस्बीह बाद में मुकम्मल होती हैं। अल्लाह का फजलो करम और उसकी रहमत पहले बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाती है और ये बड़ा खास अमल है और अल्लाह वालों का आजमाया हुआ बताया हुआ और इसी के तरीके के मुताबिक जो शख्स भी करेगा आज इंशाअल्लाह इसके सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इस्तगफार का जिक्र है और इसके साथ साथ अल्लाहु समद का ये अमल है। और इस अमल के करने की मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल तरीका और तरतीब और इस अमल के मोजज़ात, इसकी बरकत और इससे कितने लोगों ने फायदा उठाया है, ये तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर एक एक लफ्ज करके मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आज आप भी इन तस्बीहात को पढ़ के अल्लाह की बारगाह से वो सब कुछ हासिल कर लें जिसके लिए आपने इससे पहले बड़े वज़ाइफ किए हैं, क्योंकि ये सारे वज़ाइफ का सरदार वजीफा है। अगर कामयाबी चाहते हो तो इस अमल को आप किसी दिन भी, किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माह ज़िलक़द का ज़ुल्हज का महीने चल रहे हैं। हाजी हज के लिए गए हैं, बस जो हाजी हज के लिए गए हैं इन हजाज का वसीला पेश करना है और आपने ये बात कहनी है कि बारी ताला इनके तवाफ की बरकत से मेरे इस अमल को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमा ले। इतने से अल्फाज याद कर लें अमल के आखिर में, बस यही कहने। देखें, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनकी तासीर और ताकत बहुत ज्यादा होती है। हम अपनी तरफ से जो कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन जो अल्लाह वालों ने बताए होते हैं, अगर हम इन अल्फाज के मुताबिक ही अल्फाज बोल दें, इसी तरह ही अल्फाज बोल दें, तो फिर समझ लो कि हमारी कबूलियत फौरन हो जाती है। तो इसलिए आज आपने वही तरीका, वही तरतीब को इस्तेमाल करते हुए आपने इस अमल को करना है। तौबा और इस्तगफार पहले करनी है, यानी कि जब अमल शुरू करना है किसी भी पाक साफ सुथरी जगह पे बैठ के, और ये अमल जब भी जिंदगी में कभी भी परेशानी आ जाए तो उसी वक्त आपने कर लिया करना है। यानी आज कोई मसला बना है, कल कोई मसला बन जाता है, तो जिस दिन कोई भी परेशानी आती है, जैसे कि आज आप ये अमल करेंगे तो हर मुश्किल, हर परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी, हर मसला आपका हल हो जाएगा। और इसके बाद जिंदगी में फिर कभी कोई मसला आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो उस वक्त फिर दोबारा आप इस अमल को लिख के अपने पास रख लें या वीडियो को महफूज कर लें, तो फिर आप दोबारा इस अमल को कर ले। इंशाल्लाह दोबारा भी जो मसला होगा वो उसी दिन ही हल हो जाता है। ये इस अमल का सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही दिन के अमल से हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात मिल जाती है। और जो लोग इस्तगफार पढ़ते हैं, यकीन जाने इनकी जिंदगियां देखा करें। मैंने कई ऐसे लोगों के वाकयात सुने हैं, पढ़े हैं। अल्लाह वालों ने बताए हैं कि जो लोग इस्तगफार पढ़ते हैं इनकी जिंदगी हमेशा रोशन रहती है, इनका मुस्तकबल हमेशा रोशन रहता है। और यही वजीफा कई परेशानियों का हल है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जाओ इस्तगफार किया करो। दूसरा शख्स आया, इसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने इससे भी फरमाया कि जाओ, मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम इस्तगफार पढ़ो। फिर तीसरा शख्स आया, इसने कहा कि हुजूर वाला मेरे पास औलाद नहीं है, औलाद ना होने की शिकायत की। इसने कहा कि जाओ इस्तगफार पढ़ो। इसने कहा कि मैं आपके पास फिर दोबारा कब आऊं? तो आपने फरमाया कि जब तुम्हारे पास 10 बच्चे पैदा हो जाए उस वक्त आना। अब अमल एक ही है। अब चौथा शख्स आया, उसने कहा कि मेरी जमीन है लेकिन मेरी जमीन पैदावार बहुत कम करती है, दीगर लोगों की जमीनें पैदावार बहुत ज्यादा करती हैं। जब इसने ये शिकायत की तो वहाँ हजरत रब्बी बिन मुनीब रहमतुल्लाह अलैह हाजिर थे। उन्होंने अर्ज किया कि आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तगफार करो, इस्तगफार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह इनके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें इस्तगफार को बारिश, माल, औलाद, बागात के लिए अता होने का सबब फरमाया और फरमाया कि इसी तरह जो बंदा जिस भी मकसद के लिए, जिस भी परेशानी को जहन में रखते हुए अब आपको औलाद की जरूरत है, आप ये इस्तगफार और अल्लाह समद का अमल करें। आपको दौलत की जरूरत है, आप यही वजीफा इस्तगफार और अल्लाह समद का पढ़ें। आपको तंगदस्ती की शिकायत है, आप मकरूज हैं और कर्जे से निजात चाहते हैं, तो आप इसी को आप अपना वजीफा बना लें और फिर देखें अल्लाह की फौरन मदद आएगी।
اب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پہ یعنی کہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال و دولت بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ وہ شخص کر لیتا ہے، اللہ کا بتایا ہوا عمل کوئی بندہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اپنے وظیفے کے اندر ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر رہتی ہے۔ اب آپ نے یہ پورا عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، ادب کے ساتھ اس عمل کو عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، محبت کے ساتھ کرنا ہے، انکساری کے ساتھ کرنا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا با کمال وظیفہ ہے، اور اس وظیفے سے آپ کی زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر ایک بندہ اگر نہیں کرتا، ایک شخص بھی اگر گھر میں کر لیتا ہے تو سب کے حالات بدل جاتے ہیں، سب کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، سب کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ توبہ میں ویسے بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے بندے کو چاہیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لے۔ دیکھیں توبہ اور استغفار کے تمام تر فضائل ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے توبہ استغفار کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ جیسے آج ہم استغفار کا عمل بتا رہے ہیں اور اللہ الصمد کا عمل بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ عمل نہیں کر پائیں گے، اپنی سستی کی وجہ سے، شیطانی بہکاوے کی وجہ سے، اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے۔ اس لیے دوستو میں بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بندہ بڑا مقدر والا ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا، کیونکہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا اس کے حالات بدلنے والے ہیں، اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو آپ نے ذرا اسی ترتیب کے مطابق کیا تو انشاءاللہ آج ساری راہیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ تو آپ نے خدائے بند کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خواتین اپنے گھر میں، مرد حضرات بھی اپنے گھر میں، چاہے گھر میں، دکان میں، چاہے دکان میں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، گھر میں ہیں، کاروبار والی جگہ پہ، جہاں کہیں بھی ہیں، بس جائے نماز لے لیں، یا جائے نماز نہ ملے تو وہیں پہ کوئی صاف کپڑا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور اس عمل کو شروع کر لیں۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، 5 سے 7 منٹ کا یہ عمل ہے، اور 7 منٹ میں آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کرنے کی بھی چند حکمتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار کرتے تھے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی امت کے لیے فرمایا کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں پسند فرما لے گا۔ تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو روزی کے لیے، رزق کے لیے آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے، تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ روزی کے معاملات آپ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑے گا۔ تو جو ترتیب بتائی اس کے مطابق بیٹھ جائیں، اور اگر آپ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ اگر پڑھ لیں تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، آپ صرف بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں اور ایک تسبیح لے لیں، وہ دانوں والی تسبیح ہو یا آپ کے پاس اکاؤنٹ والی تسبیح ہو۔ اگر دونوں میسر نہ ہو تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے چھوٹا استغفار پڑھنا ہے یا بڑا استغفار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ جس کو یہ یاد نہیں وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف اتنا سا لفظ ہے، صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، اور پھر دیکھنا یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کے اسی وقت جب تسبیح پڑھیں گے اسی وقت آپ کو ایک عجیب کیفیت معلوم ہوگی کہ واقعی میرے حالات بدل رہے ہیں، کیونکہ آپ خشک سالی سے، تنگ دستی سے، قرضے سے، ہر قسم کی مشکلات سے آپ بچ جائیں گے اور اللہ آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ دیکھیں استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوتا ہے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں،
काले हो जाते हैं, इस्तगफार की वजह से अल्लाह पाक इनको धो देता है, वो पाक साफ सुथरे उजले हो जाते हैं। तो जो शख्स अपने दिलों को देखे, दिल अल्लाह का घर है, जब अल्लाह के घर को हम साफ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर दिलों में आते हैं, और जब अल्लाह किसी के दिल में आता है तो फिर समझ लें उस बंदे का मुकद्दर समझ जाता है। तो आज इस दिल को साफ करें जिसमें अल्लाह पाक का आना जाना है। तो ये छोटा सा दिल है, एक टुकड़ा है, इसलिए इसको हमेशा साफ सुथरा रखा करें, और ये साफ सुथरा इस्तगफार के जरिए होगा। तो बस इस्तगफार के जरिए इसको करके इससे फायदा उठा लें। अब आपने ये छोटा इस्तगफार या बड़ा इस्तगफार दोनों मैंने आपके सामने पढ़े हैं, लेकिन जैसे जिस अंदाज में मैंने पढ़ा, एक एक लफ्ज करके, एक एक हर्फ करके, यहाँ पे मुगालता गलती करते हैं आप लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 बस तादाद को पूरा करने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, बस वही दो लफ्ज तलाश करने की कोशिश करते हैं, बाकी शरायत को नहीं समझने की कोशिश करते। इसी तरह ये लोगों की आदत होती है, ये क्योंकि ये शैतान इनको कामयाब होने से रोकता है। वो कहता है कि कामयाब ना हो जाए कहीं, अगर ये तो इस तरह कर लेंगे तो ये तो कामयाब हो जाएंगे, इनका ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ मजबूत हो जाएगा, ये परेशानियों से निकल जाएंगे। वो तो नहीं चाहता कि तुम परेशानियों से निकलो, तुम मुश्किलात से निकलो, तुम मुसीबतों से निकलो। वो तो चाहता है कि तुम हर वक्त मुसीबतों के अंदर मुब्तला रहो। तो हमने मुसीबतों और दुखों से निकलना है, इसलिए शैतान का अपने नफ्स का मुकाबला करना है और कभी भी इसके बहकावे में नहीं आना, और हमने इस तरतीब के मुताबिक ही करना है, आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ। बड़ा इस्तगफार नहीं कर सकते तो जो छोटा बताया वो छोटा कर लें। अब इसकी आपने सिर्फ 3 तस्बीह पढ़नी है। 3 तस्बीह से मुराद 300 मरतबा पढ़ना है। अब अंदाजा लगाइए कि मेरे ख्याल में 4-5 मिनट में आप ये छोटा इस्तगफार पढ़ सकते हैं, और बड़ा पढ़ेंगे तो इसके लिए 5-10 मिनट लग जाएंगे, और 5-7 मिनट ही अल्लाहु समद पढ़ने में लगेंगे। और इसको मैं बताता हूँ कि वो कितनी बार पढ़ना है, ये अलग पढ़ना है, वो अलग पढ़ना है, लेकिन एक ही जगह बैठे बैठे आपने दोनों को पढ़ना है। और इंशाअल्लाह तरक्की रिस्क के लिए ये बेहतरीन अमल है। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, ये इनके लिए बड़ा बेहतरीन बाकमाल वजीफा है। और जो लोग अपनी काबिलियत के मुताबिक कारोबार चाहते हैं या अपनी काबिलियत के मुताबिक रिस्क चाहते हैं कि मुझे इतना रिस्क मिले, वो लोग इस अमल को एक मर्तबा सिर्फ करके देखें, और फिर जब भी कोई मुश्किल आए इस अमल को कर ले, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि इस्तगफार को लाजिम पकड़ने वाला शख्स हर गम से आजादी हासिल कर लेता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को इसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह इसके आज़ा यानी के हाथ पांव को भी भुला देता है, और जमीन से इसके निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा, वो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाहों पर कोई गवाह ना होगा। इस कदर ये इस्तगफार की फजीलत है, और हम इस्तगफार से इस वक्त दूर हैं, जिस वजह से आज हम मुश्किलों का शिकार हो रहे हैं, परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। तो इसी सूरत में हमारे हालात बदल सकते हैं मेरे भाइयों। इसी सूरत में हम कामयाब हो सकते हैं कि जब हम इस्तगफार पढ़ें। एक हमारे दोस्त हैं, तो इसके पास कारोबार नहीं था, मैंने कहा इस्तगफार ये अमल करें, इसने किया, इसको कारोबार मिल जाता है। और एक शख्स वो था जो बड़ी मुश्किलात में मुब्तला था, मुकदमा चल रहा था, मैंने इस्तगफार का कहा, पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियां पैदा फरमा दी। और एक शख्स था जिसके पास अपना घर नहीं था, वो पढ़े, अल्लाह पाक घर अता फरमा देता है। अगर कोई जो मकरूज है वो पढ़े तो बड़े कर्जे से फौरन असबाब पैदा हो जाते हैं, कोई अदा कर देता है, गायबी मदद के नज़ारे मिलना शुरू हो जाते हैं। बशर्तिया जो तरतीब जो तरीकाकार बताया इसके मुताबिक वीडियो को मुकम्मल देखकर समझकर फिर करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% आपको फायदा होगा। अब इसके बाद आपने दोस्तों सबसे पहले ये काम करना है कि एक लफ्ज है या रज़ाकू, ये अल्लाह ताला के इस्मा में से है। और इसी तरह ये 3 काम समझ लें आज आप, यानी कि एक तो इस्तगफार, दूसरा या रज़ाकू सिर्फ लिखना है। इसका मतलब ये है कि रिस्क देने वाली जात, रिस्क देने वाले। तीसरे नंबर पर जो इसमें पाक मैं आपको बता रहा हूँ वो अल्लाहु समद है। ये 3 अल्फाज हैं, और ये 3 अल्फाज आपकी 3 नस्लों के लिए काफी होंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, अगर आप बस वैसे टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जहदोजहद करने के बाद ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए इस अमल को जाया न कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह
हर किस्म के मसाइल का हल हो जाएगा, हर किस्म की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रिस्क वहां से मिलता है मेरे भाइयों जहां बंदे का वहम गुमान भी नहीं जाता। और रुके हुए काम जो कारोबारी मामलात हैं, जो कहते हैं कि हमारा चलता हुआ कारोबार तबाह हो गया है, रुक गया है, अब क्या करें, तो मैं इनको ये बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि ये काम कर लें, आपके रिस्क में बेतहाशा इजाफा होगा। कभी भी आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, हमेशा खुशहाली रहेगी। तो एक साफ सुथरा कागज ले लेना है। इस कागज के ऊपर आपने सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम ये इसमें पाक लिखना है, या रज़ाकू। सबसे पहले आपने ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख ले, नीचे आप लिखेंगे या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू। सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा लिखना है और लिखकर अपने पास रख लेना है, या अपने घर में जहां आप अपने कीमती सामान रखते हैं वहां रख लें। जब तक ये आपके पास रहेगा, आपकी जेब में रहेगा या आपके घर में रहेगा, ना आपकी जेब पैसों से खाली होगी, ना आपका घर मालो दौलत से खाली होगा। और सच्चाई और रिज़्क़ हलाल लाजमी इस अमल के लिए शर्त है कि आप रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें और हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। झूठ से दूर रहें क्योंकि झूठ नेकियों को खा जाता है। और हराम के करीब न जाएं क्योंकि हराम इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है, अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। हराम रिज़्क़ खाने वाले की ना इबादत कबूल होती है, ना नमाजें कबूल हैं, ना वजीफे कबूल हैं। इसलिए दोस्तों ये 1-2 शराइतें हैं, अगर इन पे अमल कर लेते हैं तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। ये अल्लाह वालों की बताई हुई खास बातें, ये राज है जो आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपने इसी तरतीब के मुताबिक इस अमल को जब कर लिया तो समझ लें कामयाबियां आपका मुकद्दर रहेंगी। हमेशा आपको हर तरह की मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। रुके हुए काम और नए नए काम के रास्ते भी खुलेंगे और इंशाअल्लाह मुफलिसी से आपको निजात मिल जाएगी। अब इसको लिखने के बाद आपने अल्लाहु समद का अमल करना है। अब इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी दुरूद इब्राहीम जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये दुरूद पाक आपने अव्वल भी 7 मरतबा, आखिर में भी 7 मरतबा यही दुरूद पाक पढ़ना है। और इसी तरह आपने दुरूद पाक पढ़ने के दरमियान में अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद एक एक लफ्ज करके अलग अलग पढ़ना है। और हमारी एक खुसूसी दुआ होती है जो इसमें शामिल होने का तरीका कार है कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के कमेंट में या दुरूद पाक लिख दें, या अपना मकसद लिख दें, या अपना नाम लिख लें। इंशाअल्लाह आपको जरूर दुआ में शामिल किया जाएगा। अल्लाह दुआओं के जरिए मुकद्दर और तकदीर बदल देता है मेरे भाइयों। और हमारा एक इज्तिमाई दुरूद पाक का ग्रुप है जिसमें दुरूद पाक रोजाना नमाज असर के बाद पढ़ा जाता है। इसके बाद महफिल की जाएगी और इसके बाद वो सारा दुरूद पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। और इसके दरमियान में लोग इतने माला माल हो जाते हैं, लोगों की हाजात पूरी हो जाती है। जो बंदा भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपनी हाजत, जिस हाजत के लिए आपने इस दुरूद पाक में शामिल होना है वो लाजमी लिखें। आप इस ग्रुप में शामिल होकर जरूर इस इज्तिमाई दुरूद पाक की महफिल में और दुरूद पाक में शामिल हो। इंशाअल्लाह मुश्किलें आसान होगी और रोजाना एक खास दुरूद पाक दिया जाएगा, वो पढ़ना होगा। और इस दुरूद पाक को आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपको उस मकसद के अंदर फौरन कामयाबी अता फरमा देगा। और फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाते हैं और कैसे आपके हालात बदलते हैं, और फिर कैसे आपका रुका हुआ कारोबार हो, शादी का मसला हो, बाज लोगों के रिश्ते आते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। अब दुनिया का कोई भी काम रुक गया है, कोई भी मसला आपका रुक गया है, हल नहीं हो रहा और इसका वजीफा भी कर करके थक चुके हैं, फिर एक ही सबसे बड़ा वजीफा है, वो है दुरूद पाक का। और वो खास दुरूद पाक जो मैं आपको बताऊंगा कमेंट में, वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। और इंशाअल्लाह फिर ईद से पहले अपनी बहारें देखिएगा, कैसे अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें मिलती हैं। और आज ही ये अमल किसी वक्त भी कर लें, या कल या परसों जब भी टाइम मिल जाए, इस अमल को एक मरतबा लाजमी करके देखिएगा। इंशाअल्लाह कारोबार दोबारा कभी नीचे नहीं आएगा, दिन ब दिन तरक्की मिलती जाएगी, दिन ब दिन रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। और नाकामियों का रोना रोने वाले इस अमल से फायदा उठा ले, क्योंकि इस तरह के अमल बहुत कम लोग बताते हैं, बड़ा खास अल्लाह वालों का अमल है। तो इससे फायदा उठाएं और खुद भी करें, अपने घर वालों को नस्लों में शामिल कर दें। आज 313 मरतबा
آپ نے یہی جو میں نے ذکر کیا ہے یعنی الفاظ جو پڑھے ہیں اللہ الصمد کے یہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ہمیشہ اپنی زبان پہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 300 بار استغفار کو لازمی پڑھا کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی صورتحال سے ضرور کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، پورے وجود پہ پھیر لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے جو ترتیب میں نے شروع میں بتائی تھی، اور پھر اسی طرح آپ نے آج کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد آج کریں کل کریں جب یہ عمل کریں، اس کے بعد آپ نے روزانہ 300 مرتبہ صرف استغفار ہی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ خود اپنے حالات دیکھیں گے، اور اس کے بعد مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔